जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात सदर की समरी पर दस्तखत। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब 25 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जज साहिबान, मारूफ कानूनदान समेत आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस यक्षया की तकर्री की मंजूरी दी। एक रुकन की मुखालफत। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुबारकबाद कबूल की। समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस यक्षया अफरीदी 1965 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जस्टिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली। 1990 में हाई कोर्ट के वकील बने। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमत भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनर 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से मुआज़रत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों ने आईनी दरखास्तों की समाअत रोक दी। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरखास्तों, रिट पिटीशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। PTI का चीफ जस्टिस का तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रात के इजलास। ज्यादातर अरकान ने राय दी, जो भी चीफ जस्टिस होगा उसके साथ खड़े होंगे। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें मिलने से कमेटी में नुमाइंदगी में इजाफा होता। अरकान ने फैसलों पर बर वक्त एतमाद में न देने पर शिकवे शिकायतें भी की। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुताल्लिक अरकान से तजावीज मांग ली। बानी चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा हर फोरम पर उठाने का फैसला। बहनों और मौलिक से मुलाकात न कराने की मजम्मत। वकला हमेशा चाहते हैं अदलिया आज़ाद हो, अदलिया पर कदगन न हो और जजेस गैर जानिबदार होने चाहिए। शोकाज जारी होने वाले अरकान ने हमसे रब्ता किया है। आज पार्लियामेंट आए थे, मुलाकात भी हुई। जवाब आने पर अरकान का फैसला पार्टी करेगी। 26वीं आईनी तरमीम पर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले PTI के मुनहरिफ अरकान को शोकाज नोटिस जारी। जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन और मुख्तार अली खान शामिल। फिरदौस शमीम नकवी ने 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी उसे लाए। गुज़िश्ता 20 सालों में तैनातियां फिटनेस की बुनियाद पर हुई। एहसन इकबाल का जस्टिस अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी 3 के पैनल में से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर इस असूल में क्या कबाहत। जूनियर जज की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पर सीनियर्स को क्या एतराज। अमरीका में जजेस की तैनातियों की मंजूरी कांग्रेस देती है। भारत में ये इख्तियार पार्लियामेंटेरियन के पास। सियासत में पोलराइजेशन हो सकती है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। अदलिया में पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसाफ के इदारा को सरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी गई। हामिद खान ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा, हम उसी को जज मानेंगे जो तकर्री के वक्त सबसे सीनियर हो। जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील है, अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल न करें।
काजी फाइजा ने जितना नुकसान अदलिया और आइन को पहुंचाया शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस चीफ जस्टिस के जाने के दिन 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाएंगे। हमने वकला तहरीक को आगे ले जाने की एक्शन कमेटी बना ली। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, मजीद कोई केस न होने पर रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10-10 लाख के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। ये तो काजी फाइज ईसा की तरह का केस, शौहर को बीवी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो आजरबाईजान जाकर देखें, वहां एक म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो उनकी तस्वीर के साथ वहां पर रखते हैं। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से जेल मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा वकला से भी मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल न बने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयना की दरखास्त पर जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हुकूमती वकील के मुताबिक जेल में टीबी मुआयना के लिए डॉक्टर्स मौजूद, हफ्ते में 3 रोज बानी का मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पर पाबंदी आयद है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। नैब तरमीम केस के फैसले से मुताल्लिक वजूहात की तौसीह पर खुद को कायल न कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट, कहा फैसले में साबिक जजेस से मुताल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद के महवर फैसले के कानूनी असूल होने चाहिए ताकि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके नैब तरमीम गैर आईनी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग, 15 साल तक सजा और भारी जुर्माने होंगे। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। NCCIA 11 माह बाद इख्तियारात के साथ फाल, साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से रवाबत की मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म, मुतलका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात देंगे। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के इनहराफ का केस, वकील ने कहा हमें नोटिस और मतलूबा दस्तावेजात नहीं मिली, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सेंटर शहादत अवान के 63(2) के तहत नहली केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हमनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फरीकैन को बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो तरफा बाहमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द को मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और टैक्स के शोबे में इस्लाहाती अमल पर ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ारत खजाना के बैनुल-अक़वामी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स के दायरे को वसी करने और सब्सिडीज में इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीकी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। सेकंड फेज के लिए मुआहदे से कबल फिजिबिलिटी स्टडी फर्स्ट फेज मुकम्मल होने के बाद होगी। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रवा माह चाइनीज हुकाम के साथ मुआहदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा। बिजली दो पैसे लो, सार्फिन पर बढ़ता कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उतारने का मिशन है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत की कायम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात ABN न्यूज को मौसूल। आइंदा तमाम RPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाए जाएंगे। हुकूमत की मौजूदा RPPs से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत। RPPs मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। बिजली न बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी।
टेक एंड पे पॉलिसी से केमिस्ट्री मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी। इस वक्त केमिस्ट्री अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है। वजीर आला पंजाब का कार्डियोलॉजी का दौरा। बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल मरीज की इयादत। दिल के मरीज अमजद अली की वजीर आला को दुआएं। मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वजीर आला का आवाम के लिए परेशानी का असबाब बनने वाले और बदउनवान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म। PIC पर मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के अवामी फलाही विजन को सराहा। 2022-23 में मुल्की बरामदात में इजाफे की रफ्तार बुरी तरह मुतासिर। महंगाई में अशिया की बढ़ती कीमतें और मालियाती सख्ती के दरमियान आलमी मईशत वाज़े सुस्त रवी में दाखिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। यकीन है टैक्सपो आर्मी वैल्यू चेन जो है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के इंतजाम को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मुराद अली शाह से वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुराद शाह बोले, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारी तवज्जो सैलाब से रिकवरी के लिए घरों की तामीर और ज़राअत पर मरकूज। वज़ीर तिजारत बोले, हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी ताकि मईशत तरक्की करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद हों। इत्तेफाक और इस्तेहकाम ही मुल्कों की तरक्की का ज़ामिन है। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट की गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुरा आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। अदालत ने SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के ऑर्डर जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है। क्या करें हम, बंदूकें उठाएं। सूबाई हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। विफाक भी मामले पर संजीदगी से गौर करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त पर ईमान। एडवोकेट जनरल ने कहा, IG ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI के साथ जो जुड़ा रहेगा पार्टी में उसी की अहमियत है। फवाद चौधरी कहते हैं, जो 20 लोग परवेज इलाही को उस वक्त छोड़कर गए थे वो अब कहाँ हैं? जो लौटे बानी चेयरमैन को छोड़ के वो कहाँ हैं? हमने तो इतनी मेहनत की है, हमें 10 साल लगे पार्टी को यहाँ पहुँचाने में। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बगैर कार्रवाई 6 नवंबर तक मुलतवी किया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर कोई न कोई मुलजिम गैर हाजिर हो जाता है। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान अपनी ही हुकूमत से नाला। कहते हैं, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत है या नहीं। सियासी दबाव डालने के लिए निगरान हुकूमत में मुझ पर FIR काटी, कोई सरकारी बंदा इसमें नहीं। एंटी करप्शन ताखीरी हरबों से काम ले रही है। आज चीफ जस्टिस ने सख्त अल्फाज में रिपोर्ट जमा करने का कहा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा काफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर को लिखे खत पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा इंसाफ से रुजू करने की हिदायत। कहा, निजी सिफारती राब्तों पर बात नहीं करूंगा। अमरीका का तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर इज़हार तशवीह। वेदांत पटेल बोले, अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा रखी जाएंगी। क्लिफ्टन हादसे में MQM रुकन असम्बली राना अंसार का बेटा जा भाग। शाह साहब नकवी की उम्र 23 साल। राना अंसार का सबसे छोटा बेटा था। मैयत सुराग गोड सर्दखाने में मौजूद। कार हादसे और जख्मी होने की खबर के बाद राना अंसार इस्लामाबाद से कराची रवाना। बेटे की हलाकत से मुतालिक नहीं बताया गया। हल्का 2 गिलगित से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद कामयाब करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, जमील अहमद को नाजायज तरीकों से हक से महरूम रखा गया। 2020 के इलेक्शन के बाद से कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद ने PTI के फतहुल्लाह के खिलाफ पटिशन दायर कर दी थी।
जिना हाउस हमला केस में 39 पीटीआई कारकुनान की अबूरी समात में 16 नवंबर तक तोसी। लाहौर की साथ दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुलजमान के बुकला से जमानतों पर दलाल तलब कर लिए। शेरपापुल जराव घिराव केस का जेल ट्रायल शुरू, 2 गवाहों ने मुलजमान के खिलाफ शहादत कलम बंद करा दी। कराची में 1000 से ज्यादा असातिज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर होने के इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद सेक्रेटरी तालीम का तमाम DEOs को गैर हाजिर, असातिज़ा की तनख्वाह रोकने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के सरकारी स्कूलों से 48 असातिज़ा गैर हाजिर, कई छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए।